हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 15A। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो अगर आप इस इन इक्वेशन को ध्यान से देखें, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज गिवन है, ये और ये। ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है? जो फर्स्ट आपके इनइक्वालिटी है, जो दो टर्म्स के बीच में इनइक्वालिटी है, ये दोनों स्टेटमेंट्स को आपको इकट्ठा लिख लेना है। 2 लेस देन x माइनस 3, तो एक तो ये पार्ट बन गया। सेकंड आपका बनेगा ये वाला, एक तरफ बन जाएगा x माइनस 3 लेस देन 7। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। तो 2 3 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 x की वैल्यू 5 से बड़ी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 5। अब सबसे पहले चेक करते हैं रिप्लेसमेंट सेट क्या है। रिप्लेसमेंट सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट हमारा बन गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो x की वैल्यू जो 5 से बड़ी है, तो रिप्लेसमेंट सेट में ढूंढेंगे x की वैल्यू जो 5 से बड़ी होगी। ऐसी सारी वैल्यूज़ जो 5 से बड़ी हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो 5 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी? 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a, जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया? 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ है हमारे पास x माइनस 3 लेस देन 7। तो x को यहीं रखेंगे, 7 3 इधर आ जाएगा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज लेस देन 10। वो सारी वैल्यूज़ जो 10 से छोटी हैं वो आपका यहाँ पे बन जाएगा सोल्यूशन सेट। 10 से छोटी वैल्यूज़ तो हो जाएंगी 1 से लेके 9 तक। अब देखिए, मैंने इस पूरी एक इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में तो लिख लिया, दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया। अब आपका फाइनली आंसर कैसे निकलेगा? आपने A इंटरसेक्शन B करना है। मींस जो फर्स्ट सोल्यूशन आपका निकला है, जो सेकंड सोल्यूशन निकला है, उनमें आपने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो देखिए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 6 7 8 और 9, और इधर भी है 6 7 8 और 9। 1 से लेके 5 तक आपके B में है सेट में, लेकिन A सेट में नहीं है। तो 10 और 10 के ऑनवर्ड्स आपके B सेट में नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो दोनों में आपका इंटरसेक्शन हो गया। सो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 6 7 8 एंड 9। तो ये पूरी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट है वो ये बना 6 7 8 एंड 9। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी हमें सेम करना है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट बन गया और ये मेरा बन गया सेकेंड पार्ट। इनको इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। इस तरफ आ जाएगा 4x माइनस 5 लेस देन 21। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट पहले लिखेंगे एंड सो ऑन। अब हम इन दोनों को करते हैं सॉल्व। तो 10 5 इधर ले आएंगे इनइक्वालिटी के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 लेस देन 4x, तो ये 15/4 लेस देन x, और x ग्रेटर देन 15/4। तो 15/4 है, तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 × 12। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3.7, 3.7 से ग्रेटर वैल्यू, तो वो क्या होगी? 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो सेट A हमारे पास आ गया 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x 21, 5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 26। तो 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू 13/2 से कम या फिर 6.5। तो 6.5 से छोटी वैल्यू
तो हमारा जो 6.5 होता है, ये 6 है, ये 7 है, तो यहाँ पे आएगा 6.5। ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 6.5 से छोटी वैल्यूज़ क्या होंगी? 6 5 4 3 2 1 0। ये सारी वैल्यूज़ आपकी 6.5 से छोटी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। तो वो सारी वैल्यूज़ जो 6.5 से छोटी हैं वो कौन कौन सी हमारे पास आ गई? तो बी सेट हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 भी आपका 6.5 से छोटा है। अब हम फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? जो दोनों आपके पास सोल्यूशन सेट आए हैं उनका इंटरसेक्शन। तो देखिए 4 5 6, यहाँ पे भी है 4 5 एंड 6। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4 5 एंड 6। तो ये पूरी इनइक्वालिटी का आपका सोल्यूशन सेट इज 4 5 एंड 6 एलिमेंट। थर्ड पार्ट है, तो ये हमने एक तरफ लिख लेना है, फिर इसको और इसको लिख लेना है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये है 2 - x लेस देन 4x - 7, और इस तरफ सॉल्व करते हैं 4x - 7 लेस देन 11 - 2x। तो यहाँ पे 2 है, इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4x, ये x इनइक्वालिटी के इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव। 9 लेस देन 5x, तो ये 9/5, x की वैल्यू ग्रेटर है 9/5 से। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.8, 1.8 से बड़ी वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है? x बिलोंग्स टू z। z क्या है हमारा? यहाँ पे इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव भी आएंगे नंबर्स और नेगेटिव भी आएंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 4 सो ऑन, और इसी तरह नेगेटिव नंबर्स इधर सो ऑन। तो वो सारी वैल्यूज़ जो 1.8 से बड़ी हैं, 1.8 1 और 2 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं, तो 1.8 से बड़ी वैल्यूज़ क्या आएंगी? 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट A लिख लेते हैं, ये आएगा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4x, 2x इधर आ जाएगा पॉजिटिव, 7 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6x, ये 18, x हो जाएगा 18/6 3। तो x इज लेस देन 3। 3 से छोटी वैल्यूज़, अब 3 से छोटी वैल्यूज़ क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो 3 से छोटी वैल्यूज़ पहले तो 2 1 0, फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये मेरा सेट आ गया B। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे। तो देखिए A में हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, B में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो A में हमारे पास है 2 3 4 एंड सो ऑन, B में है 2, तो दोनों में मुझे एक ही कॉमन एलिमेंट मिला, दैट इज 2। 1 आपका B में है लेकिन A में नहीं है, नेगेटिव नंबर्स आपके B में है लेकिन A में नहीं है, 0 इज अगेन इन B बट नॉट इन A। तो जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज ओनली 2। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह है, x बिलोंग्स टू z। तो जो आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है? आपके इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 0 1 एंड सो ऑन। तो ये मेरा आ गया रिप्लेसमेंट सेट। तो पहले तो 4 - 2x लेस देन 3x + 19, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज 3x + 19 लेस देन 42 - 5x।
तो 4, 19 इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 3x ये उधर जाएगा तो ये हो गया -15 लेस देन 5x, -15/5 -3 लेस देन x, या x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, तो वो x की वैल्यूज जो -3 से बड़ी हैं, तो ये रहा -3, -3 से बड़ी वैल्यूज क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 0, -1 और -2, ये सारी वैल्यूज -3 से बड़ी हैं। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x, 5x को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 42, 19 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8x, तो 12 - 9 3, 3 - 1, x की वैल्यू आ गई 23/8। तो 23 को डिवाइड कर लेते हैं 8 के साथ, 8 to the 16, तो 70, तो x की वैल्यू लेस देन 2.8, 2.8 से छोटी वैल्यू, 2.8 आपका यहाँ पे होगा, 2.8 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 2 है, 1 है, 0 है, -1, सारे नेगेटिव नंबर्स। तो बी सेट आपके पास आ गया 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं फाइनल सोल्यूशन के लिए। अब देखिए -2, -1 तो दोनों में है, 0 भी दोनों में है, देन 1, 2, देन 1, 2, ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए कॉमन, -2, -1, 0, 1 एंड 2। फिफ्थ पार्ट है, तो ये सेंटर एलिमेंट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इस पूरे को। अब देखिए यहाँ पे x/2 -3 ये एक इकट्ठी टर्म है, तो इकट्ठी ही लेके चलनी है, तो -5 लेस देन x/2 -3, एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ x/2 -3 लेस देन 5/2। अब आपका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, x बिलोंग्स टू z, तो रिप्लेसमेंट सेट आपका वही बना, ये आपके इंटीजर्स हैं, -2, -1, इधर भी 0, 1, 2 और इधर भी। सॉल्व करते हैं, -5, 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x/2, ये हो गया -2 लेस देन x/2, 2 इधर डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -4, x इज ग्रेटर देन -4, वो वैल्यूज x की जो -4 से बड़ी होंगी। अब यहाँ पे आपका है -4, -4 से बड़ी वैल्यूज क्या हैं, ये सारी वैल्यूज -4 से बड़ी है, -3, -2, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना a सेट, मेरा आ जाएगा -3, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, x/2 लेस देन 5/2, 3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 LCM, तो x/2 लेस देन 11/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल, x की वैल्यू 11 से छोटी। अब 11 से छोटी वैल्यूज आपके पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। सबसे पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके इस सेट में से वो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं जो 11 से छोटी हैं। अब ये हमारा सेकंड सेट आ गया B। अब हमें आंसर निकालना है A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B में वैल्यूज़ अब आप देखिए, सबसे पहले तो
ये नेगेटिव नंबर्स देखिए, -3, -2, -1, ए में भी है -3, -2, -1, बी में भी है, तो 3 नंबर्स तो हमें नेगेटिव मिल गए। फिर 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। देन उसके बाद देखिए ये जो हमारा ए सेट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 to 10 है, वहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब कोई हमें लिमिट गिवन नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह ये नंबर सीरीज चलती रहेगी। मतलब ये 1 से लेके 10 तक जो एलिमेंट्स बी सेट में है वो ए में भी प्रेजेंट है, तो ये सारे भी आएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस इन इक्वेशन का। लास्ट पार्ट है, आप पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये एक टर्म है, फिर ये और ये टर्म सॉल्व होगी। तो 9 - 2/3x लेस देन 5x - 11, एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ 5x - 11 लेस देन 17 - x/4। x बिलोंग्स टू z, तो सेट लिख लेते हैं अपना, रिप्लेसमेंट सेट, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0। तो स्टार्ट करते हैं। 9, 11 इधर आ जाएगा, 5x 2/3 इधर आएगा तो पॉजिटिव, 20 इधर 3 एलसीएम, 15x प्लस 2x, 20 लेस देन 17x/3, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, 60 लेस देन 17x, तो 60/17 लेस देन x, और आप बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन 60/70। अब 60 को सबसे पहले तो 17 से डिवाइड करना होगा ताकि हमें वैल्यू पता चल जाए। सीधा 51 5 पे चला जाएगा, 85, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3.5, 3.5 से बड़ी वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर हम लिख लेते हैं अपना ए सेट। तो 3.5 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड निकालते हैं, 5x प्लस, इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर है 17 और 11 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज 17। तो 4 एलसीएम, 20x प्लस x लेस देन, जो इधर हो गया 28, 21x/4 लेस देन 28, 21x लेस देन 28 इंटू 4, तो 28 to 4, 21x लेस देन 112, तो x लेस देन 112/21 हो गया। अब 112 को आपने 21 से करना है, 20, ये चला जाएगा 5 to the 10, so this is 7, 73, 63, 7, तो x की वैल्यू 5.3 से छोटी। अब देखिए 5.3 से छोटी मीन्स आपका b हो गया, सबसे पहले वैल्यू मिली हमें 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव नंबर्स। तो 5.3 से छोटी वैल्यू अगर आप रिप्लेसमेंट सेट में ढूंढेंगे तो 5 होगी। ये सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमें a और b का करना है इंटरसेक्शन। तो a में देखते हैं,
ए में 4 से आगे जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 4 है, 5 है, 4 और 5 आपके बी सेट में भी प्रेजेंट है। 3, 2, 1, 0 आपके ए में प्रेजेंट नहीं है। नेगेटिव नंबर्स आपके बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया 4,5। तो इस तरह से आपने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, वो इक्वेशंस जिसमें हमें 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन हो। तो हाफ हाफ करके हमें उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आपका ए बन जाएगा, सेकंड आपने बी अज्यूम कर लिया, फिर लास्ट में दोनों की यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन करना है ताकि हमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो पता चल जाएं और वही आपके फाइनल इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेंगे। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये इन इक्वेशंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। स्टिल आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेक श्योर 1 या 2 वीडियोस ही हैं इसकी, तो उसको अच्छे से आप देख लीजिए। स्टिल आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।